गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण क्या है, ध्यान से सुनिए। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक कटा भाग होता है जिसके एक भाग पर चांदी या पारे की पॉलिश करके उसके ऊपर लाल ऑक्साइड की पेंट कर दी जाती है। ठीक, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है जिसके एक भाग पर चांदी की पॉलिश करके लाल ऑक्साइड की पेंट कर दी जाती है। ठीक, यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 आपका है अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर। अवतल दर्पण इसको कहते हैं कॉन्केव मिरर। नंबर 2 आपका है उत्तल दर्पण, इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और नंबर 3 पर आपका है समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में कल बताया गया था, ठीक है। समतल दर्पण इसको हम कहते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। गोलीय दर्पण 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण, नंबर 3 समतल दर्पण। अब तीनों को हम एक एक करके बताएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना। इसको इरेज कर रहे हैं। आ जाइए अब अपने टॉपिक पर, अवतल दर्पण पर। ध्यान से पढ़ना, पूरा लेसन जो है दर्पणों और लेंसों से भरा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से समझना अवतल दर्पण है क्या। ठीक, अवतल दर्पण क्या है? देखिए, यह दर्पण जो है इसका जो परावर्तक तल होता है वो दबा हुआ होता है और जो पृष्ठ उभरा होता है उस पृष्ठ पर पॉलिश होती है, ठीक है। तो अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तक तल दबा होता है तथा उभरे पृष्ठ पर पॉलिश होती है, ठीक है। तो देखिए, इसका जो फिगर होगा ये आपका ऐसे होगा। ये उभरा पृष्ठ है, ठीक है। उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश होती है और जो ये अंदर का होता है ये होता है परावर्तक तल। क्या होता है? और ये पॉलिशदार तल होता है। ये कैसा होता है? इस पर पॉलिश होती है, पॉलिशदार तल, ठीक है। इसका जो होता है ये पोल होता है जिसको हम ध्रुव कहते हैं P, ठीक है। और ये बीच में होता है सेंटर इसका C, इसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, इसको सेंटर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और सेंटर पॉइंट और पोल मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में आपका होता है इसका मुख्य फोकस बिंदु, जिसको हम कैपिटल F से लिखते हैं। इनके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले आप एक एक करके दर्पण के बारे में देख लीजिए। यदि इस पर कोई भी प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, तो ऐसे ये परावर्तित हो जाती है, ठीक। जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, ठीक। समझ में आ गया? अब देखते हैं इसका यूज क्या क्या होता है, उपयोग। जितने दर्पण हैं इनका सबका अलग अलग प्रकार से यूजेस है, ठीक है।
तो अवतल दर्पण का जो उपयोग आपका है ये नाई करता है, ठीक है। दाढ़ी बनाने वाला जो शीशा होता है जिसको आप कहते हैं खड़ी भाषा में, ठीक है, तो दाढ़ी बनाने में इसी दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण का प्रयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है हमारा। और देखा होगा आप लोग गए होंगे, डॉक्टर जो है जब आप कान, नाक व गले में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो देखा होगा उसी टार्च से, एक टार्च होती है जिस टार्च से वो देखते हैं, उस टार्च में क्या होता है? अवतल दर्पण होता है, ठीक है। और सर्च लाइट में नंबर 3 इसका प्रयोग कहाँ होता है? सर्च लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग, बहुत से प्रयोग इसके हैं। और वाहन की हेडलाइट में भी इसका प्रयोग होता है। वाहन देखा है? वाहन की हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। और दूरदर्शी, अरे बहुत से इसके उपयोग हैं, दूरदर्शी में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसके कई उपयोग हैं, ठीक है। अब आइए आप अगले पॉइंट पर, और जो है उत्तल दर्पण, ठीक। अवतल दर्पण आपका समाप्त हो गया। अभी इसके द्वारा प्रतिबिंब का बनना और बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यही देख लीजिए। अब आ जाइए उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण क्या होता है? इसका जो परावर्तक तल के बारे में सबसे पहले देखिए। जो परावर्तक तल होता है वो कैसा होता है, ठीक है। उसके अपोजिट होता है बिल्कुल, ठीक। उसमें क्या होता था? अवतल दर्पण में परावर्तक तल क्या होता था? दबा होता था। लेकिन इसमें जो परावर्तक तल होता है ये क्या होता है? उभरा होता है। परावर्तक तल क्या होता है? उभरा होता है। और जो पॉलिशदार वाला तल होता है वो क्या रहता है? वो दबा हुआ होता है, ठीक है। तो इसका फिगर आप देख लीजिए। सबसे पहले फिगर क्या है? इस प्रकार से है फिगर। ये पेंट है, ये मुख्य अक्ष है आपका, ये बिंदु P है जिसको आप ध्रुव कहते हैं, ठीक है। और पॉलिशदार तल के पीछे इसका सेंटर पॉइंट होता है। और इस सेंटर पॉइंट और P के बीच में ही इसका मुख्य फोकस बिंदु F होता है, ठीक है। ये आपका परावर्तक तल होता है, ये आपका परावर्तक तल होता है, ठीक है। अगर कोई भी प्रकाश की किरण आ करके इस पर पड़ती है, परावर्तक तल पर इसके ऐसे अगर आ करके ये पड़ रही है तो ये किधर को निकल जाएगी? ये सीधे जो है इस प्रकार से निकल जाएगी, ठीक। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आपकी आपतित किरण हो गई और ये आपकी परावर्तित किरण हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे उपयोग, ठीक है। उत्तल दर्पण के उपयोग आप देखेंगे। तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग है, ये देखा होगा रोड साइड में रोड लाइट लगी हुई होती है, देखा है? रोड लाइट में, ठीक है। वो इसका प्रयोग जो है प्रकाश, ये प्रकाश को फैला देता है। और जो अवतल दर्पण था वो प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता था, लेकिन ये प्रकाश को फैला देता है। कौन? उत्तल दर्पण प्रकाश को फैला देता है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने? रोड लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। देखा होगा रोड पर जो लाइटें लगी होती है, चूँकि वो जो है जो प्रकाश होता है, प्रकाश को पूरी रोड पर जो है फैलाए रखते हैं, ठीक है। तो रोड लाइट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और जितने भी वाहन हैं, जो वाहन है आपके, उसमें ड्राइवर की सीट के दाएं और बाएं साइड में देखा होगा एक दर्पण लगा हुआ होता है,
ठीक है। उस दर्पण में कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। ड्राइवर के साइड में जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण ही होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई उत्तल दर्पण के बारे में। अब आ जाइए समतल दर्पण पर। समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या है? इसको तो सभी लोग देखे होंगे, सामान्यतः सभी के घरों में होता है, ठीक है, समतल दर्पण। और देखे भी हैं कि इसका जो परावर्तक तल होता है ये बराबर होता है, मतलब समतल होता है। और इसके पीछे क्या होती है? पेंट होती है लाल ऑक्साइड की, ठीक। तो इसका जो उपयोग है, ये चेहरा देखने में किया जाता है, चेहरा देखने में, ठीक है। और कहाँ पर इसका प्रयोग होता है? आपने देखा होगा ड्रेसिंग टेबल, देखा है? ड्रेसिंग टेबल में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और कहाँ पर किया जाता है? और किया जाता है अगर प्रकाश की किरणों का पथ बदलना हो, ठीक है। पथ बदलने में, प्रकाश की किरणों का पथ बदलने में भी समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखा होगा देहात में बच्चे क्या करते हैं, समतल दर्पण जो होता है जो उसको लिए हुए होते हैं, उसका छोटा सा टुकड़ा लिए होते हैं और धूप में करते हैं, और धूप क्या करते हैं, कहीं भी उसको जिधर मोड़ देते हैं उधर साइड में धूप जो है मुड़ जाती है कि नहीं, प्रकाश मुड़ जाता है, कहने का मतलब है। तो प्रकाश की किरणों का जो पथ मोड़ने में है ये समतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। इस लेक्चर में आज इतना ही, ठीक है, ओके।